सम्राट अशोक का सही इतिहास। लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। मौर्य सम्राट अशोक ही सांची स्तूप के मूल सर्जक थे। बाद में 12वीं सदी तक इसका विकास होता रहा। सांची स्तूप की खोज के 200 साल 1818 में, आज से ठीक 200 साल पहले जनरल टेलर ने इसे खोजा था। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सांची स्तूप के निर्माण में कई राजवंशों, देश के कई गांव, शहर के लोगों, उनके संबंधियों, विभिन्न पेशा से जुड़े दानदाताओं ने योगदान किया है। स्तूप की वेदिकाओं, स्तंभों पर अनेक गांव, शहरों के नाम, दानदाताओं के नाम ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। भारत के गांव, शहरों और लोगों के नाम जो लिखे हुए हैं, उसे पढ़कर सहसा विश्वास ही नहीं होता है कि हमारे पूर्वज पुरखे कभी अपना नाम, अपने गांव का नाम प्राकृत भाषा में ऐसे रखा करते थे। अब देखिए ना, कुछ एक गांव, शहरों के नाम, पहले तो सांची का नाम ही काकनाद बोट था। फिर अनेक गांव, शहरों के नाम अंकित है। उज्जैन, कुरारा, भोगावाधन, कमदगीगम, कुरखरा आदि आदि। तब लोगों के नाम भी प्राकृत भाषा में हुआ करते थे। आप नीचे का अभिलेख पढ़िए। ये सांची स्तूप के दानदाता है। इनका नाम है मिदतु। ऐसे अनेक लोगों का नाम वहां के अभिलेखों में दर्ज है। केकट, धमासेव, वहना, वजीगुत, कादक्ष, वाकला, नगादीन, अयपसनक, काबोज, विस्कम, धमरिवित आदि। अब गांव, शहरों के नाम, लोगों के नाम संस्कृत निष्ठ होते जा रहे हैं। प्राकृत नाम बीते युग की बात हो गई है। इन गांव, शहरों के नाम, लोगों के नाम ऐसे लगता है मानो किसी दूसरे देश का नाम हो। ये नाम लिखित है, पत्थरों पर लिखित है, प्रामाणिक है। हमारी भाषाई संस्कृति कितनी बदल गई है कि हम आज अपने पूर्वजों के नाम और गांव भी नहीं पहचान पा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि सांची स्तूप के प्रथम निर्माता सम्राट अशोक है। बाद में अनेक लोगों ने अनेक जगहों से आकर इसे विकसित करने में मदद की। पिथौरागढ़ से धर्मेंद्र सिंह ने सांची स्तूप के स्तंभ से लिए गए एक अभिलेख का चित्र पढ़ने के लिए भेजा है। प्राचीन अभिलेखों को पढ़ने से अधिक कठिनाई उसका अर्थ करने में होती है, कारण कि प्राचीन अभिलेखों के शब्दों के बीच हिंदी की भांति गैप नहीं होता है। गैप नहीं होने की वजह से शब्द आपस में घुल मिल जाते हैं। शब्दों को तोड़ना कठिन कार्य है। एक और कठिनाई यह है कि आज की तारीख में शब्दों के अर्थ काफी कुछ बदल चुके होते हैं, इसलिए सही अर्थ के लिए हजारों साल पीछे जाना होता है। साथ ही अनेक अक्षर मिटे हुए होते हैं। कभी लिपिकार से भी लिखने में गलती हो जाती है। इससे समस्या और बढ़ जाती है। आइए इसे पढ़ते हैं। लिखा है ओडियन दिन गरीक यदन। आइए इसे तोड़ते हैं। ओडिय नदीन गरी कय दन। आइए इसे शुद्ध करते हैं। ओडिय नदीन गरी कय दानम। आइए इसका अर्थ करते हैं। ओडिय उत्कल देश, नदीन गरी एक शहर का नाम, कय किया हुआ, दानम उत्सर्ग। आइए इसका भावार्थ देते हैं। उत्कल देश या उड़ीसा प्रांत की नदी नगरी के लोगों का किया हुआ उत्सर्ग या त्याग या सहयोग। आइए इसका विश्लेषण करते हैं। पहली बात यह कि नदी नगरी के अनेक दाताओं ने सांची स्तूप के लिए उत्सर्ग किए, जैसे नदी नगरी के काबोज भिक्षु ने उत्सर्ग किए थे। नदी नगरी के अचल भिक्षुणी ने भी उत्सर्ग किए थे। नदी नगरी वस्तुतः पश्चिम बंगाल का शहर नदिया जान पड़ता है। तब उत्कल और बंग की सीमा रेखा एक दूसरे को काटती छूती होगी। सांची स्तूप के निर्माण में देश के कोने कोने से सहयोग राशि आई थी। उड़ीसा भी अपवाद नहीं था। एक पुस्तक है गया और बुद्ध गया, 1931 से 34 का अंग्रेजी पुनर्मुद्रण 1975। लेखक है डॉक्टर बेनी माधव बरुआ, 1888 से 1938। डॉक्टर बरुआ चटगांव जिले के थे और पाली में कोलकाता से एमए थे। डॉक्टर बरुआ ने किल्हॉन द्वारा संपादित पाल वंश के राजा नयपाल 1038 से 53
का शिलालेख 1040 ईस्वी के संदर्भ से बताया है कि गया के ब्राह्मण तीर्थ स्थल 11वीं सदी के बाद के हैं। गिरनार के 8वें शिलालेख से पता चलता है कि सम्राट अशोक ने अपने अभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया गए यहाँ स्तूप का निर्माण करवाए। फाहियान तथा हैनसोंग ने अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूप को देखा था। बुद्ध के समय में यहाँ कोई प्रसिद्ध नगर नहीं था। उरुवेला नामक गांव यहाँ बसा था। कालांतर में बौद्ध धर्म को काउंटर करने के लिए यहाँ एक से बढ़कर एक तीर्थ स्थल बनवाए गए। संदर्भ डॉक्टर बेनी माधव बरुआ, गया और बुद्ध गया, जिल्द 1, पृष्ठ 66। LSSO मैली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गया में लिखा है कि गयासुर का मिथक 14 से 15वीं सदी का है। गयासुर का मिथक गया है, गयावाल पंडों ने गढ़ा है। गयावाल पंडे मध्यकाल के मध्वाचार्य के समय के हैं और उन्हीं के समर्थक है। पौराणिक कथा है कि गया में गयासुर नामक एक राक्षस रहता था। वह तप कर ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली कि उसे देखने या छूने से ही लोग मोक्ष पाने लगे। वो ऐसा तो बुद्ध ही थे। सीधे सीधे मोक्ष प्रदान करने वाले गयासुर से परेशान देवताओं ने उसकी पीठ पर यज्ञ किया और यह स्थापित किया कि लोगों को मोक्ष यज्ञ और कर्मकांड करने से मिलेगा। ये गयासुर कौन था? और कोई नहीं, बुद्ध का विकृतीकरण है। फाहियान, हैनसोंग, इत्सिंग जाने कितनों ने गया की यात्रा की, बुद्ध की चर्चा सबने की, मगर किसी ने गयासुर की चर्चा नहीं की। डॉक्टर बरुआ और ओ मैली ने बताया है कि गयासुर का मिथक सल्तनत काल का है। बोधगया से ही सम्राट अशोक की धम्म यात्रा आरंभ हुई थी।